हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं टोटल टॉप 31 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को एक बार ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 31 में कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि 31 में कितना आपका सही हुआ है। जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका भी आंसर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, तो राजस्थान की खेतरी परियोजना जो है आपका तंबा के लिए प्रसिद्ध है। तंबा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप बताएं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था। भारत के किस राज्य में हुआ था बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो पर पहली बार होइएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, तो सांची का स्तूप जो है भारत के उत्तराखंड में है। उत्तराखंड ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो बिल्कुल महानदी पर बना हुआ है। महानदी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। समुद्र की गहराई मापन किसके द्वारा की जाती है। समुद्र की गहराई जो है वो की मापन जो है वो किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका फैदोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न कि भारत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। हैदराबाद यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल हो जाएगा फल के उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का विस्तार, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी आपका 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देने वाले व्यक्ति जो थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, तो सतवाहन वंश के संस्थापक व्यक्ति जो थे आपका सिमुक थे। सिमुक ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था। दोस्तों, तो हड़प्पा स्थल का खोज 1921 ईस्वी में, कब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। दोस्तों, जानकी रमन समिति का संबंध जो है वह किससे है, तो बिल्कुल प्रतिभूति घोटाला से है। प्रतिभूति घोटाला यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए काफ़ी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। पिन कोड की शुरुआत पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, तो पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी, तो बिल्कुल पिन कोड की शुरुआत जो हुई थी 1972 ईस्वी से हुई थी। 1972 ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। दोस्तों, तो भारत का कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही पानीपत भारत के किस राज्य में
स्थित है? भारत के किस राज्य में पानीपत स्थित है दोस्तों? तो बताइएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल हरियाणा में है, हरियाणा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। पानीपत जो है वो भारत के हरियाणा राज्य में है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करते हैं कागज़ का आविष्कार। कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो कागज़ का आविष्कार जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। चीन ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका कंप्यूटर का जनक जो कहे जाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है दोस्तों? बताइएगा किस जीव को है सबसे पहले भूकंप का एहसास होता है? तो बिल्कुल मछली को होता है। मछली को सबसे पहले हो जाता है क्योंकि वह जल में रहता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था दोस्तों? तो भारत में सबसे पहला अस्पताल जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो 1900 आपका कब बनाया? 1664 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे पहला अस्पताल जो है 1664 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है आपका त्वचा होता है। त्वचा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो आई थी वो आपका कोलकाता में आई थी। कोलकाता ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइएगा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी जी के फोटो नोट पर कब आना शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का फोटो जो है वह नोट पर कब आना शुरू हुआ था? तो 1996 ईस्वी में से आना शुरू हुआ था। 1996 ईस्वी ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल जो है अरहर के दाल में, अरहर के दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो अरहर के दाल में होता है। चलिए बात करते हैं 26 नंबर। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा अंग जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं वही अगला नंबर 27 नंबर प्रश्न। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ का प्रसिद्ध नदी जो है वह आपका मंदाकिनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। केदारनाथ प्रसिद्ध मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। वही बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान को संविधान कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रगान को संविधान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न कि भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। भारत का संविधान जो है कितने पेज में लिखा गया है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 305 पेजों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 305 पेज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है दोस्तों? तो भारत का संविधान जो है टोटल 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों से? 60 देशों से लिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। भारत का संविधान जो है टोटल 60 देशों से लिया गया है। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न है, दुनिया के सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दुनिया के सबसे महंगा खून जो होता है वह किस जीव का होता है दोस्तों? तो बिल्कुल हर्रासु केकड़े का होता है। किसका? हर्रासु केकड़े का सबसे महंगा खून होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, टोटल आज 31 प्रश्न देख लिए इस वीडियो में। आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों,
वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।